Hello guys, how are you all? My name is खुर्रम महबूब और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स। ब्लेंडर 4.2.3 में यूज़ कर रहा हूँ करंटली और मेरी ये ट्यूटोरियल सीरीज होगी जहाँ पे मैं बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को पूरा एक प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा। तो गाइस, ब्लेंडर का एक ट्रेडिशनल रूल है कि हम लोगों ने सबसे पहले ये सारी चीजें डिलीट करनी होती हैं। Just for the fun of it, we could have used this cube, but still. Now we are going to go for Shift A, Mesh and Cube. We are going to go from here to Edit Mode. Control R to create a loop cut, and हम इसका थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे to fix the loop cut, और S and Shift Z to extend the size के साइज को हम x एंड y के अंदर इसको बढ़ाएंगे, बट इट नॉट दी z एक्सिस। तो उसके लिए हमने शिफ्ट z दबाना है। थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से बल्ज क्रिएट कर देंगे। इट विल बी easier. Shift Z again and move it, make it a little bit like this. फिर उसके बाद हम अब टॉप एजेस को सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज हम थोड़ा सा कम कर देंगे G, और Z की तरफ करके थोड़ा सा इसका साइज ऊपर ले आएंगे हम। एक रफ शेप देखें तो एक बास्केट की शेप बन जाती है। ठीक है, we are going to go press 3 and select the top face and delete it. ठीक है, delete the top face. अब हम यहाँ पर आएंगे मॉडिफायर्स में। मॉडिफायर में आके सब डिव लिखेंगे एंड जो ये मॉडिफायर आता है ये अप्लाई कर देंगे। नाउ नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कह रहा था कि हम ये शेप बना देते हैं। इफ यू सी कि प्रॉपर शेप बन गई है। इसको हम 3 में ले आते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप अभी भी आप देखो तो मुझे कुछ शेप अच्छी नहीं लगी इसकी, तो हम दोबारा आते हैं इधर, सबको सेलेक्ट करते हैं और इसकी शेप मज़ीद चौड़ी कर देते हैं। आई फील लाइक ये ज़्यादा बेहतर है। अगेन दिस थिंग इज़ टोटली अप टू यू। आप कोई भी शेप बनाना चाहो बना सकते हो। यू कैन एक्सटेंड इट इवन फर्दर। छोटी करनी है छोटी कर लो, गोल करनी है जैसी करनी है कर लो। आई वांट टू कीप इट लाइक दिस। टैब प्रेस करने से आप एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में शिफ्ट कर सकते हो अपने आप को। नाउ यू सी हमारी बास्केट ऑलमोस्ट डन है। This was pretty easy. Now it's time to move to the thread pattern. अब क्योंकि हम लोगों ने एक विकर बास्केट बनानी थी, ना अगर मैं 7 दबाऊंगा तो वो टॉप z एक्सिस के अलोंग, तो हम इसको G दबा के X करके इसको साइड पे कर देते हैं। Shift A, mesh and plane. Now we will reduce the size from लिटिल बिट इस तरीके से रेक्टेंगल में। अब यहाँ पे भी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है कि आपको कितना थिक और कितना थिन पैटर्न चाहिए, क्योंकि ये अब हम बना रहे हैं उसका थ्रेड पैटर्न। आई एम फाइन विद दिस थिकनेस। अब हम आ जाते हैं इसकी एडिट मोड में। कंट्रोल R से हमने लूप कट बनाया एंड टू लूप कट, क्लिक अगेन एंड अगेन to fix the loop cuts. Now I will move it along x axis। ठीक है, अब मैंने s से स्केल किया, x दबाया तो उससे ये फिक्स हो गया x एक्सिस के लॉन्ग। तो ये मैंने मूव करके इनको थोड़ा सा मैं ऐसे लेकर आता हूँ। अच्छा, ग्रिड का ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रिड प्रेफरेबल कि आप ग्रिड के ऊपर रखो अपनी ऑब्जेक्ट्स की सारी लाइन। मैं उसके पीछे आपको रीजन भी आगे जाके बता दूंगा। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दिस साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम जी जेड, ये यहाँ से हम इसको जितनी थिकनेस देना चाहते हैं आप उतनी दे दें। आई थिंक दिस इज एनफ। ओके, नाउ इट्स जी जेड एंड अगेन इसको इस तरीके से इतना मूव कर दिया हमने नीचे। ये चीज आपका प्रोसेस हो गया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट बोथ of these edges, control B and move this wheel to a little bit sidewise करो तो ये bevel होता है। now move without clicking on anything, scroll wheel को आप move करो
डिपेंड करता है ये भी आपके ऊपर, जितना लो पॉली रखोगे उतना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 3 डिविजन्स या लूप कट्स इज मोर देन एनफ। एक्चुअली पर्पस क्या है हमारा इस चीज के लिए, हमने इसको वेवी फॉर्म देनी है। जैसे अगर आप अभी देखो तो इट्स अ वेरी स्मूथ एंड नाइस वेव। वंस दैट इज डन, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। हम लोग इसको थोड़ी सी थिकनेस देनी है, तो अब उसमें दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो फिर आप एडिट मोड पे आओ, ऑल प्रेस करो, select faces, only press A and every face will be selected. EZ, and it will be move along this direction. Now देखो आपकी thickness आ गई, it's a very smooth. Now the second process is object mode पे भी हो तो you can apply a modifier जो कि solidify है। I prefer most modifiers क्योंकि ये एक अच्छी even इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर अब आके आप थिकनेस 0.1 से थोड़ी सी बढ़ा दो। मेरा ख्याल है 0.03 मीटर्स इज प्रीटी डिसेंट, इट्स अ गुड थिकनेस। ठीक है, तो ये आपकी वेव बन गई। ठीक है, अब इस चीज को आप आगे शिफ्ट डी एंड मूव इट अलोंग वाई एक्सिस। अगेन वही बात कि आपको ये चीज माइंड में रखनी है, ग्रिड आपकी अच्छी तरीके से फॉलो हो। दिस इज अनदर थिंग। अब आपने एक और काम करना है, इसको RZ180। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने इसको रोटेट कर दिया। नाउ यू सी, इस तरीके से आपकी वेव्स बड़ी खूबसूरत तरीके से सेट होगी है। नाउ अगेन, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी, क्रिएट एन अदर सेट। इसको भी अगेन आप बिल्कुल इक्वल उसमें रखना। अच्छा, अब ये लकीली हमारी बड़ी अच्छी एक शेप बन गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूजुअली क्या होता है कि इट गोज अ लिटिल बिट। मैं आपको दिखा देता हूँ, मोस्टली क्या होता है इस तरीके से ये शेप बन जाती है, जो कि हमने ऐसे नहीं रखना। हम वी नीड टू कीप इट ऑलमोस्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक सीमलेस पैटर्न बनाने के लिए एक स्क्वायर की शेप सबसे अच्छी रहती है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी शेप बहुत अच्छी सेट होगी है रेक्टेंगल। लकीली मोस्टली होती नहीं है बट लकीली हमारी बड़ी अच्छी रेक्टेंगल में सेट होगी ये शेप, क्योंकि हमने ग्रिड एक प्रॉपर फॉलो की थी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, ऑलमोस्ट हमारा एक तरीके से कह लें थ्रेड्स का पैटर्न रेडी है। अब हमने क्या करना है, एक और शिफ्ट ए दबाया, मैश एंड प्लेन। अब इस प्लेन को क्या करना है आपने, इस प्लेन को लेकर आना है आपने इनके सेंटर में। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हो, थोड़ा सा पॉइंट नीचे हो, ऑलमोस्ट इक्वल पॉइंट्स आपने रखने हैं। कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड के इक्वल। जैसे हमने क्या हमेशा शेप रखी है, हमने शेप का साइज ये रखा है, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो सेंट्रल ब्लॉक्स हैं, ये ऑलमोस्ट सेम रहे सब पे। ये अभी भी सही नहीं है, इक्वल नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिक्स दिस इशू क्विकली। ऑल्दो ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट गिव्स अ बेटर सीमलेस पैटर्न। वो होती है ना। लकीली ये एक और चीज हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया कि ये रेक्टेंगल का जो साइज है हमारा, ये प्लेन का, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ दीज, कि मुझे कोई साइज वगैरह को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट नाउ वी हैव टू रिड्यूस द साइज बाय प्रेसिंग एस एंड एक्स। एक्स एक्सिस में फिक्स हो जाए। नाउ इसको, सॉरी, जी एक्स, इसको हम इधर सेंटर में ले आते हैं। अभी हम साइड वाइज भी देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल इन वेव्स के सेंटर में लाके अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको टैब दबाएंगे। फेसेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ई, और इसकी थिकनेस हमने दे दी। अब थिकनेस भी आपके अगेन आप पे डिपेंड करता है कितनी थिकनेस चाहिए। मेरे हिसाब से इतनी इनफ है। दिस इज गुड। Duplicate it along x-axis and bring it here to this center. अब अगेन इसमें भी हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का कि ये भी इसके सेंटर में ही हो। जैसे ये शेप बिल्कुल सेंटर में है, ये शेप भी उसी के सेंटर में होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेंटर में। सेकंड पॉइंट क्या होना, एक जरूरी चीज है हमारी,
ये जो इनके सेंटर में ब्लॉक्स हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स, राइट? बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज नॉट गुड। व्हाई इज इट नॉट गुड? क्योंकि अभी बीच में गैप बहुत ज्यादा आ जाएगी इसके। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि अब यहाँ पे 2 है, 2 इंक्लूड्स 4। हम इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, शिफ्ट डी, ठीक हो गया। नो, व्हाई वाज आई सेइंग कि हम लोगों को इक्वल रखना है इस सबको, फॉर दिस इज स्टिल 6 इक्वल नहीं है। चलो हम एक और काम करते हैं, हम इसको सेंटर में ले आते हैं ताकि इक्वल 2.5 इधर, 2.5 इधर, एंड सेम वेज gx 2.5 इधर से और 2.5 ब्लॉक्स इधर से। दिस इज गुड। एंड ऊपर जो है हमारे पास हाफ हाफ ब्लॉक है। नाउ द फन थिंग इज, अब मैंने ये क्यों बोला, अब हम इसका एक और पूरे पैटर्न का डुप्लीकेट लेते हैं एंड वी ब्रिंग इट डाउन, या आप डिपेंड आपके ऊपर करता है, जो भी करना चाहो आपकी मर्जी। नाउ यू गेट द पॉइंट। बिल्कुल सीमलेस है पैटर्न, कहीं पे डिफरेंस नहीं फील हो रहा कि कहीं से मैंने एक्स्ट्रा कट किया हो या कुछ भी ऐसे वैसे। तो इसलिए ये एजेस को बराबर रखना, कैलकुलेट रखना ज़रूरी होता है इसमें सीमलेस पैटर्न बनाने के लिए। एंड सेम वेज अगर हम इसको शिफ्ट डी दबा के एक्स एक्सिस में डुप्लीकेट करते हैं तो ये भी बिल्कुल इक्वल होगा। पैटर्न का थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोगों ने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, 5 प्लेन्स को हम लोगों ने एक सिंगल प्लेन में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे। व्हाट कंट्रोल जे डज इज के ये इस सब को एक शेप बना देता है। दिस इज नाउ अ सिंगल शेप। ये भी जरूरी है हमारे लिए शेप में कन्वर्ट करना। शेड स्मूथ कर लेंगे, शेड ऑटो स्मूथ टू गिव इट अ बिट मोर स्मूथ सरफेस। ओके, मेरी ये गलती हुई है मुझसे, वो मैं दोबारा रिवर्ट बैक करता हूँ। मैंने मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया। देयर इज अनदर थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो मॉडिफायर्स हैं इसमें वो अप्लाई कर दे। पे कोई मॉडिफायर नहीं है, इन सारी शेप्स को, वेव्स को सिलेक्ट किया, सॉलिडिफाई, अप्लाई मॉडिफायर, ठीक है, अप्लाई अप्लाई एंड डन। सब पे मॉडिफायर अप्लाई हो गया। ओ माय गॉड, एंड वी फॉरगॉट टू सेव आवर वर्क एंड सेव ब्लेंडर फाइल। कीप दिस इन माइंड, मेरी वाली गलती ना करना यार, प्रोजेक्ट सेव करते रहना साथ साथ। अब ये हमने कर दिया ऑटो स्मूथ। आई यूजुअली प्रेफर ऑटो स्मूथ देन शेड स्मूथ, ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन गया। अब इसको हम लोग कर देंगे कंट्रोल जे, एक सिंगल शेप बनाने के लिए। वी आर डन विद दिस। नाउ मेजर पार्ट आ जाता है आपका, दिस इज द फाइनल पार्ट। लेट्स गो टू edit preferences, type for tissue. Oh, we don't have. Why we don't have? Because हमें यहाँ get extensions से जाके tissue लेना पड़ेगा। Install. Okay, and we are done. This is installed now. Save preferences. अब add-ons में भी आ गया होगा, if you can see. This is a default modifier, ठीक है, आपको कुछ भी additional करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब ये होता कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। Press N, ये नीचे आ गया आपका टिश्यू मॉडिफायर। अब आपने सिलेक्ट दोनों को कैसे करना है, यू हैव टू क्लिक योर पैटर्न फर्स्ट ऑलवेज, फिर शिफ्ट दबाया एंड दिस बास्केट। नाउ वी हैव टू प्रेस टेसलेट। अब टेसलेट में हमारे पास मेक श्योर बाकी चीजों को आप डिफॉल्ट रख लें, बेशक स्केल फिलहाल 1 रखें, वी कैन चेंज इट आफ्टरवर्ड्स। और ये आपका बन गया, दिस इज आवर क्यूब। ओरिजिनल शेप हमारी साइड पे होती है एंड दिस इज आवर बास्केट। इसमें एक गड़बड़ है, हम लोगों की जो स्ट्रिप्स ऐसे वर्टिकल होनी चाहिए थी वो इस तरह जा रही है, ये गड़बड़ है कि इसमें अब इसमें रोटेशन करनी पड़ेगी हमें। अब उसका क्या प्रोसीजर है, पहली ऑप्शन तो ये है कि हम इस पैटर्न को आर दबाएं, जी दबाएं एंड रोटेट एट 90 डिग्रीज। वंस दैट इज डन, इस पे जब आपने कर दिया और फिर कंट्रोल ए दबाएं और रोटेशन को फिक्स कर दें और फिर दोबारा आप इस शेप पे आए एंड प्रेस रिफ्रेश। अब देखें जी, आपकी शेप में जो वर्टिकल लाइंस थी वो सारी मर्ज हो गई हैं। ये एक गैप सी आ रही है हर एक उसमें जहाँ पे पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, इसको भी फिक्स करते हैं हम अभी। ओके,
फिलहाल ये बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है, ठीक है? देयर इज़ नॉट मच टेक्सचरिंग इन इट। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? वी विल कम हियर इन दिस डेटा ऑप्शन में आए, आपने यहाँ पर आपने टिश्यू टेसलेट आ जाएगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन होगी। वी हैव टू गो हियर और फिर ये अब अगेन वही सारी सेटिंग्स जो यहाँ पर थी, वो सारी सेटिंग्स यहाँ नीचे आ गई हमारे पास। यहाँ पे स्केल हम चेंज करके देखते हैं, चेक जो आपको अच्छा लगे। दिस इज 3, मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। वी कैन गो फॉर अ बिट मोर ऑन 4। 4 की तरफ आते हैं, एग्जैक्ट 4 लिख लेते हैं यार, ठीक है। नाउ दिस इज अ बिट मोर टेक्सचर बट स्टिल नॉट अप टू व्हाट आई वांट। हम इसको 6 में ले आते हैं। दिस इज अ लॉट बेटर यार, दिस इज गुड। ये अब थोड़े से देखें, टेक्सचर एक प्रॉपर एक फील आ रही है दैट दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेन इमेज बट एक प्रॉपर डेप्थ है इसमें। अलाइन टू ओरिजिन, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे मेन चीज आपने मर्ज को करना है, ठीक है। मर्ज पे आएंगे एंड हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस शेप की तरफ। यहाँ पे अब ओपन एजेस ओनली, इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया और कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ ये ओपन एज ओनली को आपने रिमूव किया और फिर इधर आपने इधर आए। ओ माय गॉड, दिस इज 0.03 जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो गया। 0.002, 0.03। अब ये देखें हमारा टेक्सचर सारा तबाह हो गया, इसमें मर्ज हो गया। थोड़ा सा बेहतर हुआ, 0.005 किया। नाउ यू सी हमारी सारी सीम्स मर्ज हो गई हैं। अच्छा, दिस इज जस्ट आई बॉलिंग, ये जो मैंने अभी किया है, ठीक है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कहाँ पर क्या चीज़ कैसे जा रही है ना। और हेयर भी थोड़ा सा ख़राब है और नीचे से भी ठीक ही है। नीचे से कोई इतना मेजर इशू नहीं है हमारे इसमें पैटर्न में। 0.006 यहाँ पे ठीक हो गया है। स्टिल थोड़ा सा है एजेस का मसला। 0.006 इज फाइन। हाँ, अब हम एक और चीज कर सकते हैं जो बड़ी अच्छी है। बोथ ऑफ दीज आर लिंक्ड, डू यू नो दैट। अब मैं इधर आता हूँ, इसकी एज को थोड़ा सा स्केल शिफ्ट जेड किया और थोड़ा सा बारीक कर दिया इसको, ठीक है। नाउ वी कम हेयर, वी रिफ्रेश इट, ये देखें जी, हमारी ये शेप दोबारा से फिक्स हो गई है अपने मुताबिक, ठीक है, जैसे ही हम चाहते थे। इसमें अगेन हम आएंगे, इसमें बेस में क्वाड ऑब्जेक्ट्स, स्केल 4.0 है, 0.005, परफेक्ट। नाउ दिस इज परफेक्ट है ना। व्हाट वी कैन डू, हम साइज इस 3 पे ले आते हैं, जिससे और ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये हमारा मैश। दिस इज परफेक्ट नाउ। ये ले जी, हमारी जनाब बास्केट तैयार है, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न में आता हूँ और पैटर्न को भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब पैटर्न को कैसे चेंज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स क्वाइट फन यार। हम इसको स्केल Z करते हैं और थोड़ा सा इसको Z एक्सिस पे बढ़ा देते हैं। कंट्रोल A दबाएंगे एंड स्केल को फिक्स कर देंगे। अगेन इसके ऊपर आए और रिफ्रेश किया। ये देखें जी, जो हम वहाँ पे स्केल के साथ छेड़खानी कर रहे थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गई है और ये ज्यादा बेहतर हो गई है उससे। नाउ इट्स टाइम टू टेक्सचर इट, या चलिए टेक्सचर बाद में करते हैं। Here comes the third part. Pattern भी done हमारा और time for scene setting, creating a lid. Scene end पे हम create करेंगे। Lid बनाने के लिए हम जाते हैं अपनी ओरिजिनल शेप पे। इसको हम जाते हैं टैब पे, टॉप वर्टिस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी, सेपरेट पी से होता है, ओके, सेपरेट सिलेक्शन। ये हमारी एक अलग से शेप बन गई है। नाउ हम जो क्यूब है, हमारी ओरिजिनल शेप जो है, उसको हम हाइड कर देते हैं। एच दबाया, हाइड किया, ओरिजिनल शेप पे आए, इधर इसके मॉडिफायर्स में आए और सब डिवीजन अप्लाई कर दिया। सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये करना है, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। इसको हम लोग कर देंगे कन्वर्ट टू अ कर्व। ये हमने कर्व में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी विल अप्लाई अ सर्कल, ठीक है। वी विल गो टू मैश एंड सर्कल।
अब ये सर्कल कहाँ जाएगा, ये उधर चला गया है जहाँ पे हमें नहीं चाहिए जी, एंड इधर ले आए एग्जैक्ट इसके सेंटर में, ऑलमोस्ट डजंट मैटर, आप सेंटर में ले आओ। स्केल इसका बहुत छोटा कर दिया। अब ये भी अगेन आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दिस विल बी द रॉ। इसके एडिट मोड पे आए, और अब एडिट मोड में आने का क्या पर्पस था कि हम इसका जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा और वो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू इज कर्सर टू ओरिजिन। ठीक है, कर्सर टू ओरिजिन आ गया आपका। ठीक है, यहाँ से इसको दोबारा आप बेशक कर्सर पे ले आओ। हमने यहाँ पे किया ग्लोबल, ग्लोबल में ही है सेट। जो कर्सर है आपने ओरिजिन शेप का ओरिजिन जो है उस कर्सर के ऊपर कर देना है। हाउ, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर। आपने ये किया तो वो 3D कर्सर के ऊपर शेप का ओरिजिन आ गया सर्कल का। नाउ व्हाट यू विल डू इज शिफ्ट डी आर जेड एंड 90 अगेन। आप इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करने के बजाय आप शिफ्ट आर दबाएंगे एंड इट विल रिपीट इटसेल्फ। नाउ यू विल सेलेक्ट ऑल दीज शेप्स एंड फर्स्ट प्रोसेस इज कंट्रोल जे, make this a single shape. You can rename it R rope. ये आपकी rope बनेगी। You will add a new modifier which will be screw modifier। ये screw आपने कर दिया और ये shape बन गई आपकी। सी कि किस डायरेक्शन में आपकी जाती है स्क्रू। अब आपने z एक्सिस पे लेकर जाना है और ये देखें जी आपकी रोप बन गई। क्या ख्याल है जी। एंड इटरेशन हम इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। वी विल अप्लाई अ मॉडिफायर। टाइम फॉर अप्लाइंग अ array मॉडिफायर। array मॉडिफायर में आपने इसको 0 कर देना एक्स फैक्टर में, और z एक्सिस में इसको आपने आपने इसको फुल बड़ा करके मर्ज करना है। इसको मर्ज कर देंगे। सही हो गया। नाउ वी विल अप्लाई अनदर मॉडिफायर ऑन इट, कर्व। अगर आपको याद हो, हमने ये जो एक शेप थी, ये वाली जो सर्कल था, उस पे हम लोगों ने ये कर्व ऑब्जेक्ट किया और ये कर दिया। नाउ सी, यहाँ पे गड़बड़ होगी हमारी। एक एक्सिस हम सेट करेंगे, देखेंगे कि कौन से वाला सही लगता है। दिस इज द z एक्सिस। अब हमने एरे मॉडिफायर में आए दोबारा, और यहाँ पर आके आपने काउंट जो है बढ़ा दिया, और इतना बढ़ाना है कि ये आपकी ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के साथ। साइज भी अगेन एक और सबसे बेस्ट फीचर इसका ये है कि यू कैन रिड्यूस द साइज। जितनी मोटी या बारीक क्रॉप चाहिए यू कैन गेट इट, एंड हियर यू गो। अब ये देखें, मैं यहाँ से मर्ज खत्म किया तो वो कैसे सीम सी बन गई है। नाउ अगेन आपकी मर्जी है, रखना चाहते हैं इनको अप्लाई कर दें, ना रखना चाहें तो आपकी मर्जी है, अप्लाई कर दें। मैं तो अप्लाई कर देता हूँ यार, मुझे कोई इशू नहीं है। आई लाइक इट के एग्जैक्ट शेप बनी रहे। नाउ हम इसको साइड पे करते हैं। अब ये हमारी जो ओरिजिनल शेप थी, इसको करते हैं अब हम फिल। अगेन अब इसको हमने यहाँ से लेकर जाना है, दोबारा से इसको हमने हटाना है शेप से। इसको कन्वर्ट टू मैश कर दिया दोबारा से, क्योंकि हमारी ड्रॉप तो बन गई है, वी डोंट नीड इट एनी मोर। तो इसको दोबारा से आप इस पे आगे टैब किया आपने, एक किया, एंड देन वी विल गो टू ये ग्रिड फिल आ गया। देखा, इस ग्रिड फिल का भी एक फीचर है मजे का, मैं बताता हूँ आपको इसका पर्पस क्या है। कंट्रोल एफ एंड ग्रिड फिल, बैक टू प्रीवियस। ओह सम, ये चलो ठीक है, गुड हो गया। पहले मैं इस तरह अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंड अगेन टिश्यू टेसलेट, एंड ओके वी हैव आवर शेप। मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्ट। हाँ, इसमें एक चीज ये कर देंगे हम, आके डेटा में आए दोबारा, एंड स्केल यहाँ पे 1 से 2 पे ले जाते हैं। दिस इज गुड। ये GX and we will move it to the center of it, delete this। ये लें जी, ये आपकी इतनी खूबसूरत। इन दोनों को आप बेशक कंट्रोल P दबाएं तो पेरेंट कर दें, कीप ट्रांसफॉर्म। अब किसी एक को आप मूव करेंगे तो, सॉरी, इसको आप मूव करेंगे तो ड्रॉप भी इसके साथ मूव होगी, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, इसको हम इसके बराबर ले आते हैं थोड़ा सा, और फिर GZ। ये देखे जी, आपकी लिड भी बन गई और कितनी खूबसूरत बास्केट बन गई है। What we have to do is rename these files. This is the lid and this is the basket. Now it's time to apply materials. The fun part. We will go here, come here, apply a teeny bit of this। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आते।
ओके, वी कांट टेस्ट इट बट ये देखिए जी, हमारा कलर इतना खूबसूरत आ गया इसका. नाउ वी विल गो टू शेडिंग. ओवर हियर वी विल इंक्रीज द रफनेस एंड जो एक थोड़ा सा टेक्सचर हमने अप्लाई करना है वो हम करते हैं. नॉर्मल किया बम्प, बम्प से आगे पीछे आए आप, हाइट को लेकर आए नॉइज, एंड नॉइज को फिर आप ले आए, आप कंट्रोल टी दबा दिया, सॉरी. वी विल इंक्रीज द स्केल टू 100. मजीद इसके स्केल को हम छोटा करेंगे, इसको इस तरह ले 11.11 12 पे ले जाते हैं डायरेक्टली एक्स एक्सिस से. वाई एक्सिस में भी हम इसको 12 पे ले आते हैं, बराबर ले आते हैं. जेड एक्सिस में भी इसको हम तकरीबन 12 पे ले आते हैं, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है इसका. वाई एक्सिस को बढ़ाया तो ठीक 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 ठीक, वाई एक्सिस को बढ़ाएंगे तो ये देखें जी, हमारा नॉर्मल जो है थोड़ा सा टेक्सचर्ड बन गया और ओरिजिनल जैसे फील आती है उस तरीके से है. नाउ वी डू हैव अ स्लाइट टेक्सचर प्लस beautiful pattern. Now we will select this and select this. Control L, link materials. Now this entire material is also an it as well. Now this gives a little bit more realistic shading. हमारा initial model तो हो गया done. Now it's time to create an environment. Now we will go for plane. ठीक है, plane बनाएंगे हम as we will increase the scale considerably. जितना बड़ा स्केल चाहिए उतना कर लो यार. पर बास्केट और लिड जो है हम ऊपर लेकर जाएंगे. जी जेड ठीक हो गया, ये बिल्कुल उसकी लिड पे आ जाए ये चीज. इसको शिफ्ट और ये करते हैं एक्सट्रूड जेड, ये काम कर लेते हैं हम ताकि एक ही शेप रहे. ठीक है, इसका फिर कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. लिड को थोड़ा सा हम ना साइड साइड कर देते हैं ताकि अच्छा लगे. लिड को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं ऐसे, थोड़ी सी इनर भी नजर आना चाहिए ना, क्या ख्याल है. वी विल गो टू ब्लेंडर किट. ब्लेंडर किट एक बड़ा अच्छा फ्ली प्लगइन है, ये लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास, ये बहुत इजी होता है. शिफ्ट जी, ग्राउंड को हम 3 किया. ग्राउंड को हमने एक मटेरियल लगा देते हैं, डार्क सा, थोड़ा डार्क ब्राउन सा एक मटेरियल लगा देते हैं, और इन दोनों को हम दूसरा मटेरियल लगाते हैं, यहाँ से लेकर आते हैं और इसको असाइन कर देते हैं, और मटेरियल्स में आते हैं वो. Yeah, we'll add this material here. We'll go to the shading. हम इसको 0.09, ये सही है, 0.09 and 0.09. This is fine. और ग्राउंड फ्लोर को भी कोई और टेक्सचर दे देते हैं यार, क्या ख्याल है. वुडन फ्लोर, दिस में भी गुड. इसमें भी हम सेम सिनेरियो करेंगे, डार्क वुडन फ्लोर को हम कर देंगे मैपिंग में आके 0.05. दिस फ्लोर इज फाइन. ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया. वी विल सेलेक्ट लिड एंड देन द बास्केट एंड देन कीप ट्रांसफॉर्म. यस, अब बास्केट जहाँ जाएगी वहाँ लेट जाएगी. मोस्टली बास्केट्स जो होती हैं वो उस पे होती हैं, एजेस पे होती हैं. Now it's time to light up our scene. We will add lights, sunspot, area light. Area light की तरह भाई, scale up. यहाँ पर हम लोग अब रेंडर्ड व्यू में जाएंगे और वहाँ पे अब लाइटिंग की इंटेंसिटी और वो सारी चेक करते हुए, आईबॉल करते हुए सेट करेंगे. In this case, it's 1000. I've sped up the entire lighting process क्योंकि ये अब it's just eyeballing, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसके ऊपर लाइटिंग अप्लाई कर दें. मुझे थोड़ी सी येलोइश शेड और एक कोजी सा इन्वायरमेंट दिखाना था, तो I kept the lighting a little bit dark. Now it's time to add a camera to the scene. अच्छा, स्पेड अप द दिस प्रोसेस ऑल्सो. इसमें बस कैमरे की सेटिंग वगैरह और उसके बेसिक अलाइनमेंट सेट किया मैंने प्रोडक्ट के साथ.
आईफोन का मेरा ख्याल है जो एक पर्सपेक्टिव और वो सारी चीज़ें होती हैं, दैट्स अराउंड दिस 2100 डाल देते हैं हम। इसकी थोड़ी सी सीन ऐसे कर देते हैं। व्हाट वी कैन डू इज इसको जी शिफ्ट जी किया, इधर थोड़ा सा पीछे ले आए, इधर सेंटर में, ताकि दीवार से थोड़ा सा हट जाए। इट हमारा सीन भी एक प्यारा सा सीन सेट हो गया, बास्केट भी आ गई अंदर, एंड वी हैव ब्यूटीफुल लाइटिंग, डार्क और खूबसूरत सी लाइटिंग शो हो रही है हमारी। एंड वी विल रेंडर इट। ओह सॉरी, सबसे की फैक्टर तो भूल ही गए, चेंजिंग फ्रॉम द साइकिल्स टू जीपीयू कंप्यूट। अब देखें भाई, जान आ गई है इसमें हमारे मॉडल में। Look at the texture. Wow, amazing. Now we will go from here to from LoRa to yeah. अच्छा, हमेशा रेंडरिंग से पहले, रेंडर करने से पहले व्हाट आई लाइक टू डू इज इसको वायर फ्रेम में ले आते हैं या फिर इस मोड में ले आते हैं, एंड रेंडर image. Here are a few samples of my renders. Look at the texturing, and if you like my work, the way I teach, don't forget to subscribe to my channel.